हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग स्पेरिकल मिरर को डिस्कस करने वाले हैं। स्पेरिकल मिरर क्या होता है और उसके अंदर इमेजेस किस तरीके से बनते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको स्पेरिकल मिरर के रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, जितने भी कंसेप्ट है, वो एकदम आसान तरीके से, एकदम ईजी वे में समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नाउ लेट अस बिगिन। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक इज रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। ठीक है, हम स्पेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, जैसे कि प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने सीखा है। प्लेन मिरर जो होता है, नॉर्मली एक प्लेन मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और उसमें किस तरीके से इमेजेस बनते हैं ये भी अगर आपको जानना है, आपको इसका डाउट है, तो आप वीडियो जाके सर्च कर सकते हैं, द एसएम एकेडमी प्लेन मिरर। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसे सर्च करके आप अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जब हम स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं तो स्पेरिकल मिरर के केस में क्या होता है, जो भी आपके पास प्लेन मिरर होता है, देखिए ये एक प्लेन मिरर है ना। ये प्लेन मिरर को आपको क्या करना है, ऊपर से ऐसे मोड़ देना है, नीचे से भी ऐसे मोड़ देना है। आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये आपके पास प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर को ऐसे साइड से मोड़ देना है और ये क्या बन गया आपका स्पेरिकल मिरर। आपको एक प्लेन मिरर लेना है, ये प्लेन मिरर को ऐसे मोड़ दो आप और ये क्या बन गया स्पेरिकल मिरर। बट हम लोग इसको समझते अच्छी तरीके से। ओके, सो नाउ जब भी प्लेन मिरर की बात की जाती है तो वो प्लेन होता है, बट हम यहाँ पे स्पेरिकल मिरर देख रहे हैं। स्पेरिकल मिरर हम किस तरीके से बनाएंगे, हमें क्या करना है, हमें एक स्पीयर लेना है। हमने एक स्पीयर ले लिया। ओके, ये आप कोई भी मटेरियल का स्पीयर ले सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको इसको पॉलिश कर करके एकदम शाइनी बनाना है। आप एक ग्लास ले सकते हो, कुछ भी आप मटेरियल ले सकते हो, बट कंडीशन है आपको पॉलिश करना है। तो ये एक स्पीयर है, मान लो ये 2 डायमेंशन में स्पीयर है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, स्पीयर में हम इस स्पीयर में कुछ हिस्सा यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ से निकाल देंगे। ये मैंने कुछ हिस्सा कट करके निकाल दिया। ओके, अब जो भी हिस्सा हमने कट किया है वो हिस्से में आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंट करना है। आपको पेंट करना है सिल्वर या रेड से। आपने पेंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो अंदर वाला सरफेस है, अंदर वाले सरफेस को आपको क्या करना है, पॉलिश करना है। क्या करना है, पॉलिश करना है, इतना ज़्यादा पॉलिश करना है, घिसना है, शाइनी बन जाए। तो आपने क्या किया, इसको घिसा और ये धीरे धीरे यहाँ से शाइनी बनते जा रहा है, एकदम शाइनी बनते जा रहा है। अब अंदर वाला हिस्सा शाइनी है तो ये रिफ्लेक्टिंग हो गया, अंदर वाला हिस्सा शाइनी है, बाहर वाले हिस्से को आपने पेंट करके रखा है। तो ये जो मिरर है जिसके अंदर अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो शाइनी होता है और बाहर वाला जो हिस्सा है वो अगर पेंटेड है, सो दैट लाइट जो आएगा वो आगे नहीं निकल पाए, ट्रांसपेरेंट नहीं बने, इसके लिए ये पेंट किया जाता है। आप इसे बोलोगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलोगे आप इसे, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे जो आपने स्पेरिकल मिरर देखा, स्पेरिकल मिरर का एक हिस्सा है कॉनकेव मिरर, राइट। अगर आप यहीं पे इस तरीके से एक स्पीयर लेते और आप इसमें वापस से आप इसके छोटे हिस्से को निकाल लेते कट करके, और फिर आप इस केस में यहाँ पे यानी कि बाहर का जो साइड है इसको आप पॉलिश करके शाइन कर देते, घिस के चमकीला बना देते, शाइनी बना देते, और जो अंदर वाला हिस्सा है उसके अंदर आप पेंट कर देते, सो दैट मटेरियल आपका ट्रांसपेरेंट रहे, लाइट आगे नहीं बढ़ पाए। पेंट कर देते सिल्वर और रेड से। इस केस में आपका जो बाहर वाला हिस्सा है वो शाइनी है, वो रिफ्लेक्टिंग है, लाइट ऐसे आएगा, इस सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे मिरर को आप बोलोगे कॉन्वेक्स मिरर। आप क्या बोलोगे इसे, कॉन्वेक्स मिरर। हमें क्या सीखने मिला, हमें ये सीखने मिला कि ये जो स्पेरिकल मिरर है, वापस से हम देख लेते हैं, ये जो स्पेरिकल मिरर होता है, ये स्पेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। ये जो स्पेरिकल मिरर है, ये स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। और ये जो स्पेरिकल मिरर है, जो उसके 2 टाइप्स है, वो जो टाइप्स है वो है, फर्स्ट वन आपने अभी देखा, वो टाइप है आपका कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग नाम भी लिख लेंगे, एक हमारा होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। तो स्पेरिकल मिरर क्या है, बेसिकली प्लेन मिरर को आप टेढ़ा कर दो, मोड़ दो साइड से, वो आपका स्पेरिकल मिरर हो जाएगा। अब अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव मिरर कहलाएगा,
बाहर का सब सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। क्लियर। अब इसके अंदर इमेजेस कैसे बनते हैं उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स को आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। उसको समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। ये आपके पास एक मिरर का हिस्सा है, यानी कि स्फीयर है जिससे हम मिरर बनाने वाले, ठीक है। ओके। अब इसमें आपको कुछ कुछ पार्टे इमेजिन करना है। जैसे ये आपको पता है सेंटर हो गया इस स्फीयर का, करेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, इस स्फीयर से आपको एक इमेजिनरी लाइन पास करना है जो कि इसके सेंटर से पास होगा। क्लियर, राइट। अब इसमें जो सेंटर है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। और ये जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। जिस स्फीयर से आपने मिरर बनाया उस स्फीयर के सेंटर को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से आप पार्ट कट करके निकाल दोगे। ये आपने पार्ट यहाँ से कट किया और आपने इसे निकाल दिया। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका मिरर बन गया, स्फेरिकल मिरर। अब इसमें आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा आपने पेंट करके रखा है और जो दूसरा हिस्सा है आपने उसको शाइनी करके रखा है। जैसे ये वाला जो अंदर का हिस्सा है इसको आपने चमका के रखा है, एकदम आपने घिसा है और ये ब्राइट हो गया है, चमकीला हो गया है, यानी रिफ्लेक्टिंग हो गया है। तो आप इसका नाम कॉनकेव मिरर रख दोगे। तो ये कॉनकेव मिरर है। अब इसमें रूल क्या होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल हो गया। और अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी जगह पे रखते हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाएगा मिरर की तरफ, जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे, हमारे पास एक लाइट है और ये लाइट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे टकराएगा। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा ये कहाँ से पास होगा, एक पॉइंट से पास होगा। और एक लाइट ले लो, ये लाइट आया और ये टकराने के बाद वापस एक पॉइंट से पास होगा। जिस पॉइंट से ये लाइट पास हो रहा है इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फोकस का नाम देते हैं। अब आपके मिरर के पास तीन हिस्सा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। तो सबसे पहला रूल आपको ये याद रखना है, जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया मिरर के सामने, लाइट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसको पैरेलल आ रहा है। रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही सिंगल पॉइंट से सारे पास होंगे और इसलिए ये हम बोलेंगे कि जब भी कोई भी लाइन पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस को तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होता है। ये आपका हो गया रूल नंबर 1। क्या हो गया, रूल नंबर 1। ओके। उसके बाद जो सेकेंड रूल है वो रूल ये है, वापस से मैं एक मिरर बना लेता हूं। ये हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास पोल हो गया और यहाँ पे कहीं फोकस हो गया। क्लियर। चलो अब हम लोग वापस से क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं। कहीं पे हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ओके फाइन। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब भी कोई लाइट फोकस से पास होगा, ये देखो फोकस से पास हो रहा है, पहले क्या था पैरेलल जा रहा था तो फोकस से पास हुआ, अब लाइट फोकस से पास हो रहा है। तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके जाएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये आपका इंसिडेंट रे। तो कोई भी लाइट अगर फोकस से पास होगा तो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल पास होगा। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या था, अगर कोई लाइट पैरेलल जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होगा। रूल नंबर 2, कोई भी लाइट अगर फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके। अब जो तीसरा रूल है वो रूल ये है, रूल नंबर 3। ये आपके पास एक मिरर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया, एक मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्लियर। यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, यहाँ पे कहीं पे पोल होगा, राइट।
और ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट को रख लेंगे कहीं पे, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्लियर। अब एक लाइट को पास कर देते। अब मान लो सपोज आपका कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ये आपका इंसिडेंट रे है, तो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम रास्ता ट्रेस करेगा, एंड दिस इज द रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 है कोई भी लाइट अगर पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, कोई भी स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से पास होगा। रूल नंबर 2, कोई भी लाइट अगर फोकस से पास हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 3, अगर कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। एंड दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट 3 रूल्स, जिसकी वजह से हम लोग इमेज किस तरीके से बनता है ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो दिस वाज आवर टॉपिक रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। आने वाले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे किस तरीके से इमेजेस बनते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। राइट नाउ अब भी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्पेरिकल मिरर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आई होप कि सब लोगों को समझ में आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों को भी बताना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।